अंडरग्राउंड गोल्डन लैडर मनी हाउस। रमाकांत नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। जब वो नौजवान था तो वो देश विदेश घूमकर बहुत बड़े बड़े व्यापार करता था। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा हो गया। रमाकांत के पास हमेशा से ही राज नाम का एक नौकर रहता था। रमाकांत के बुढ़ापे में राज उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। एक बार रमाकांत का बेटा प्रेम आकर, वाह बुड्ढे कहीं के, और कितने दिन ऐसे ही जियोगे? हर दिन आकर आपसे पैसे मांगने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। अरे कमीने, तेरे मजे के लिए तुझे मेरी जायदाद चाहिए रे। मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी मैं तुझे नहीं दूंगा। जा रे जा। जब प्रेम वहाँ से निकल गया तब राज वहाँ आकर, क्यों जी, जिस समय में आराम से आपको आपके बेटे के पास होना चाहिए, तब ये सारे झगड़े क्यों? जो भी हो, आपका वारिस तो वही रहेंगे ना। रे राज, मेरी जायदाद उसे मैं दे तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, सुनो। वो देखो, वो है ना, वो एक सोने का सीढ़ी है। इस सोने के सीढ़ी को मुझे एक मुसाफिर ने दिया था। कई सारे राजा चुपचाप अपने सारे धन को एक अंडरग्राउंड के घर में छुपा कर रखे हैं। ये सोने का सीढ़ी वहाँ तक का रास्ता दिखा सकती है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। तुम्हारे किस्मत को तुम आजमा कर देख लो। ठीक है श्रीमान। कुछ सालों बाद जब रमाकांत मर गया तो जैसे सोचा था, प्रेम उनका वारिस होने के नाते पूरी जायदाद को ले लिया। एक दिन रात को राज अच्छे से सोचकर रमाकांत के दिए वो सोने की सीढ़ी को देखने लगा। राज तब मन में, उस जमाने में राजा लोग कुछ ना कुछ सुराग देते थे ना, तो ये सोने की सीढ़ी का क्या सुराग है? ये सोचते हुए उस सीढ़ी को जैसे देख रहा था, तब अचानक हाथ में जो कड़ा था वो सीढ़ी को लग गया। तब राज, ओहो, ये सिर्फ सोने का सीढ़ी ही नहीं है, इसमें मैग्नेट का पावर भी है। यानी राजा सुराग की तरह सोने की सीढ़ी ही नहीं, इसमें मैग्नेट्स भी डाला है। सोचा। उस दिन से राज उस सोने की सीढ़ी को सर पर रखकर यहाँ वहाँ घूमकर देखने लगा। पूरी तरह थक जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठते ही वो सोने की सीढ़ी अचानक हिलने लगी। वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। राज तुरंत वहाँ पे खोद कर देखा तो उसमें एक सुनहरा मार्ग था। राज तब उस सोने की सीढ़ी से अंडरग्राउंड गया। वहाँ उसे एक बड़ा सा मनी हाउस नजर आया। उसमें बहुत सारे सोने के जेवरात, हीरे सब थे। उन सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ।